नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाज़ ब्लॉग में। आज आपके सामने फिर से पूजा विधि लेके आए हैं। सावन शुरू होने वाले हैं। इस महीने की 14 तारीख से सावन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। सावन का महीना जिसमें शिव जी भगवान का पूजन किया जाता है। तो आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सरल विधि से शिव जी भगवान का पूजन अपने घर में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूजा के लिए हम चौका पूरेंगे, और चौका पूरने के लिए मैं हमेशा ही हल्दी का यूज़ करती हूँ। यहाँ पे गोबर से भी चौरस 4 कोने बनाए जाते हैं। तो पर मैं यहाँ पे हल्दी लेती हूँ। हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के, क्योंकि गोबर जहाँ पे मैं रह रही हूँ वहाँ गोबर इजीली नहीं मिलता। तो आप क्या कर सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं। हल्दी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला के इस तरह से 4 कोने बना के चौका बना सकते हैं। चौका मतलब कि जिसके 4 कोने हों, और फिर उसको हम आटे और हल्दी के साथ सजा सकते हैं। हमें किसी और कलर को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके घर में आटा मिल जाएगा इजीली, और सबके घर में ही आटा होता है, और साथ में हल्दी मिल जाएगी। तो उसी से ही हम क्या करेंगे, चौका पूरेंगे। तो पहले मैंने हल्दी से चौरस एक बॉक्स बना लिया था जिसको चौका बोलते हैं, और फिर आप उसको इस तरह से सजा सकते हो। आप किसी भी तरीके से सजा सकते हो। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा है तो आप वैसे सजा सकते हो। अगर आपको अपने तरीके से सजाना है तो आप वैसे भी इसको सजा सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मैंने चौरस जैसा एक बॉक्स बना लिया है। तो इसी को हम क्या चौका बोलते हैं, जिसके 4 कोने होते हैं। और फिर बनाएंगे यहाँ पे स्वास्तिक। यहाँ पे स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक सबको पता है कैसे बनाते हैं, तो इस तरह आप स्वास्तिक बना लेंगे। यहाँ हमने 2 कलर यूज़ करने हैं, तो 2 कलर यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। अभी मैं यहाँ पे हल्दी यूज़ करूँगी इसको थोड़ा सा और सजाने के लिए। चौका हम बनाते हैं भगवान जी को स्थान देने के लिए। तो ये जितना सुंदर आप बनाना चाहते हो उतना सुंदर आप इसको बना सकते हो। तो इस तरह स्वास्तिक का निशान हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है और शुभ चिन्ह होता है ये। तो इसलिए जब भी आप चौका पूरे तो वहाँ स्वास्तिक भी ज़रूर बनाएं। तो इस तरह बाकी तो आप इसको जैसे भी जिस भी रंग से सजाना चाहते हैं सजा सकते हैं। आप और भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइडों से मैंने थोड़ा सा इसको सजा दिया था। ऐसे साइडों से आप जैसा भी आपको डिज़ाइन बनाना है आप उस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह ये जो है चौका मैंने पूर लिया है। अब यहाँ पे चौकी लगा के हम भगवान जी को स्थान देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको जैसे भी चाहे वैसे सजा सकते हैं। मैंने तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सजाया है। आपको जैसा लगे आप वैसे इसको सजा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये मैंने यहाँ पे चौकी रख ली है। चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लेंगे।
फिर लाल कपड़े पे थोड़ा सा गंगा जल भी छिड़क देंगे। आप जो भी चीज़ें पूजा में यूज़ करें उस पर गंगा जल ज़रूर छिड़किएगा ताकि वो चीज़ें शुद्ध हो जाएं। चाहे आपने साफ़ सुथरा वस्त्र लिया है धुला हुआ, हर कोई धुले हुए वस्त्र लेता है, पर फिर भी आप उसको गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। सारी चीज़ों को पूजा की गंगा जल से शुद्ध कर लें। यहाँ पे मैंने शिव परिवार विराजित कर दिया है। लक्ष्मी जी की प्रतिमा, गणेश जी और सरस्वती जी की प्रतिमा मेरे पास इकट्ठी हैं। तो मैंने यहाँ गणेश जी की प्रतिमा रखनी थी, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे मुझे साथ में लक्ष्मी और सरस्वती जी की भी साथ में ही पूजा करनी पड़ी है, क्योंकि इसी में ही मेरे पास गणेश जी हैं, अलग से नहीं हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे शिव परिवार की मूर्ति रख ली है और साथ में गणेश जी की प्रतिमा रख ली है। तो जब भी आप पूजन करें सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें। इस तरह आप इस स्थान को पुष्पों के साथ अच्छे ढंग से सजा सकते हैं। ये देखिए, यहाँ मैंने अच्छे ढंग से इसको पुष्पों के साथ पूरे स्थान को सजा लिया है। आप जैसे भी जो भी पुष्प आपके पास होंगे आप उस हिसाब से इस जगह को अच्छे ढंग से पुष्पों से सजा सकते हैं। यहाँ पे शिव जी भगवान, पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा और साथ में गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा यहाँ पे मैंने स्थापित की हुई है। और ये देखिए कितना सुंदर ये स्थान लग रहा है पुष्पों से सजा के। तो चलिए अब गणेश जी और सपरिवार शिव भगवान जी को स्नान करवाते हैं। इस जल में मैंने थोड़ा सा गंगा जल और दूध जो है वो मिक्स कर लिया था। तो आप सारी प्रतिमाओं को ऐसे जल से स्नान करवा सकते हैं। तो इस तरह आप घर में, अगर आपके पास साथ कहीं भी मंदिर नहीं है पास में, तो आप घर में ही शिव जी भगवान जी की प्रतिमा को इस तरह स्नान करा सकते हैं। सब परिवार यहाँ पे मैंने शिव जी भगवान जी की प्रतिमा को स्नान करवा दिया है। अब इनको अच्छे ढंग से पोंछ के आप फिर से स्थान दे सकते हैं, इनको फिर से विराजित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे अच्छे ढंग से इनको साफ़ कर लेंगे। सारी मूर्तियों को अच्छे ढंग से साफ़ करके फिर यहाँ पे स्थापित कर देंगे। अब यहाँ पे धूप और जोत कर देंगे। स्नान करवा लिया है, धूप जोत करेंगे, भगवान को तिलक लगाएंगे, वस्त्र अर्पण करेंगे। धूप और जोत यहाँ पे जला लिया है स्नान करवाने के बाद। ये बिल्कुल सिंपल पूजा मैं कर रही हूँ, जैसे हम साधारण पूजा करते हैं वैसे ही। श्रावण में आप, पूरा श्रावण महीना होता है उसमें आप ये पूजा कर सकते हो आराम से। यहाँ पे गणेश जी को तिलक कर दिया है, बाकी प्रतिमाओं को भी तिलक कर देंगे। सिंदूर का तिलक लगाया है। सारी प्रतिमाओं को इस तरह से तिलक कर देंगे और शिव भगवान जी को मैं चंदन का तिलक लगाऊंगी। तो यहाँ पे शिव भगवान जी को आप पीले चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं और लाल चंदन का भी तिलक लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही तिलक लगा दिए हैं। पीले चंदन का भी तिलक कर दिया है शिव भगवान जी को और साथ में लाल चंदन का भी तिलक कर दिया है। तो लाल चंदन का तिलक जो है वो अति प्रिय है शिव भगवान जी को, तो आप लाल चंदन का तिलक ही भगवान जी को, लाल चंदन का तिलक तो आप ज़रूर भगवान जी को लगाएं। तो इस तरह स्नान भी करवा दिया है, तिलक भी लगा दिया है। अब वस्त्र अर्पण करेंगे। सभी जितने भी भगवान यहाँ पे हैं, सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र अर्पण करेंगे।
जो मौली घर में पड़ी होती है वही, उसको ही आप वस्त्र स्वरूप अर्पण कर सकते हो। तो ऐसे सब भगवान जी को ये जो वस्त्र कलावा है ये अर्पण करेंगे। और फिर पुष्प चढ़ा दीजिए। ऐसे सब भगवान जी को आप वस्त्र अर्पण करके साथ में पुष्प चढ़ाते जाइए। फिर उसके बाद फिर से धूप ज्योत दिखा देंगे और इस तरह पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। पहले वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। जो हमारे पास मोली जो है, कलावा जिसको बोलते हैं, उसको आप अर्पण करेंगे और साथ में पुष्प भी अर्पण करते जा रहे हैं। स्नान करा के तिलक लगा के फिर भगवान जी को वस्त्र अर्पण कर दीजिए। अब सब भगवान जी को वस्त्र अर्पण कर दिए हैं। अब वस्त्र अर्पण कर दिए हैं तो उसके बाद हम भोग लगाएंगे। यहाँ पे मैंने लड्डू का ही भगवान जी को भोग लगाया है। सबसे पहले गणेश जी को लगाएंगे। इस प्रतिमा में छोटे से गणेश जी हैं, तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे लड्डू का। फिर उसके बाद सारे देवी देवताओं को और शिव जी भगवान जी को भोग लगाएंगे। आप यहाँ पे शिव जी भगवान जी को बेलपत्र भी अर्पण कर सकते हैं, धतूरा भी अर्पण कर सकते हैं। इनके प्रिय पुष्प हैं, कनेर के पुष्प होते हैं, वो इनको अर्पित कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल था, मैंने साधारण जैसे श्रावण में जो पूजा करते हैं घर पे ही, वैसे ही शिव जी भगवान जी की पूजा की है। और आप इस यहाँ पे घर पे भी मिठाई बना सकते हैं। मैंने यहाँ लड्डू मंगवाए थे, तो वही मैंने भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। तो आपने पूरा महीना आपने पूजा करनी होती है, तो आप जल्दी से जो भी जैसे बहुत से लोग वर्किंग हैं, तो इस तरह वो सुबह उठ के जल्दी से भगवान जी की पूरा महीना पूजा कर सकते हैं और भोग अर्पण कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी देवी देवताओं को लड्डू का भोग जो है वो अर्पण कर दिया है। अब इसके बाद हम दक्षिणा भी देंगे, दक्षिणा अर्पण करेंगे यहाँ पे। और इसी के साथ जो है वो पूजा जो है वो संपन्न होती जाएगी। यहाँ पे 5 फलों का पहले भोग लगाएंगे। मिठाई का भोग लगाया है, फिर 5 फल रखेंगे। 5 फल पूजा में ज़रूर रखने चाहिए। तो 5 फलों का भोग लगाने के बाद फिर दक्षिणा अर्पण करेंगे और फिर पूजा आरती कर लेंगे। तो अब भगवान जी की आरती कर लेंगे। और लास्ट में दक्षिणा रख देंगे। यहाँ पे मैं आरती कर रही थी भगवान जी की। यहाँ पे भगवान जी की आप आरती कर लीजिएगा ऐसे। फिर आरती करने के बाद में दक्षिणा जो है वो यहाँ पे दक्षिणा दान कर देंगे। इसी के साथ जो है वो पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। अब पूजा संपन्न हो गई है। अब यहाँ पे दक्षिणा रख देंगे, दक्षिणा दान कर देंगे, अर्पण कर देंगे यहाँ पे दक्षिणा। तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे दक्षिणा जो है वो अर्पण कर सकते हैं। उसी के साथ जो है ये पूजा विधि जो है संपन्न हो गई है। आप साधारण तरीके से शिवजी भगवान जी का घर में ही पूजन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको ये वीडियो मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।